Hello everyone, welcome back to EduGrow by AP sir. Let's start. आज हम करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 वर्क एनर्जी एंड पावर. Student, in this chapter we have to learn about the work, energy and power. Work and energy are two small segments and energy is in detail in your syllabus. So let's see. तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क की. वर्क क्या होता है? हमारी डे टू डे लाइफ में जो भी मेंटल वर्क हम करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, साइंस उसको वर्क नहीं मानता. साइंटिफिकली वर्क क्या होता है जरा देखते हैं. सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट है इस सरफेस पर. सपोज दैट कोई बॉल है, फुटबॉल रखी हुई है और इसको आपने इधर से किक किया, फोर्स लगाया और ये बॉल यहाँ पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ गई. इतना पास नहीं होती, पोजीशन बी दूर होगी, ग्राउंड में कहीं पर गई. दैट मीन्स दिस बॉल हैज बीन डिस्प्लेस्ड. राइट, फोर्स लगा, बॉल डिस्प्लेस हुई. साइंस विल से दैट वर्क इज डन. तो कुछ समझ में आया? साइंस में वर्क डन कब होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा. अब ये नेसेसरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट किधर डिस्प्लेस होगा और किधर फोर्स लगेगा, ये सीखने का है. वी विल लर्न टुडे दिस ओनली. ओके, सो लेट्स सी हाउ व्हाट इज वर्क एंड हाउ इट बी कैलकुलेटेड. नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ वर्क. वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो हाउ वी विल राइट इट्स इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला. वी कैन राइट वर्क डन और सिंपल यू कैन राइट वर्क इज इक्वल टू force which we will apply on any body into displacement. Let's see one another example. ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा, इसको हमने पुश किया और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर के यहाँ पर कहीं पर आ गया, पहुंच गया. ये ऑब्जेक्ट रीच्ड हियर आफ्टर डिस्प्लेसमेंट. तो इसका डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए एस है, यहाँ पर पहुंच गया. तो ये ऑब्जेक्ट का मास सेम रहेगा, जो भी है उसका फोर्स लगा. तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा? यहाँ वर्क डन निकालेंगे अगर हम W, तो W इज इक्वल टू आएगा F इंटू एस. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन बाई फोर्स, ऑलवेज यूज दिस टर्म वर्क डन बाई फोर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना. वर्क डन बाई फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट A. In this picture, if we will see, work done by force on object A will be given as W is equal to force into displacement. Here force is a vector quantity, we know. Displacement is also vector quantity, you know. But what is work? Remember that work is scalar. Work is scalar quantity. Work is scalar. Why? Because यहाँ दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है. कई बार हम वेक्टर क्वांटिटी इधर देखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. आर तो मैं 11th में, ये क्लास 11th में पढ़ाया जाता है. तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं टॉर्क. क्या कहते हैं? टॉर्क. प्रोनाउंसिएशन में एक जैसा लगता है, वर्क टॉर्क. तो ये टॉर्क होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है. वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चों. क्लास 11th में हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिजिक्स एंड मैथ बोथ. तो वेक्टर एनालिसिस में वेक्टर का ऐड करना, सब्ट्रैक्शन करना, प्रोडक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, स्पेशल रूल्स हैं, अलजेब्रिक रूल्स से नहीं होता. So let's see. So work is a scalar quantity and now let's go for the other things of work. Now let's see the types of work. We have learned what is work. यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं. Work is equal to force into displacement. Work scalar quantity है और work done by force बोला जाता है. चलो देखते हैं types of work. 3 type of work होता है. One by one we will discuss. वर्क टाइप्स ऑफ वर्क 3 टाइप का होता है. मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा फ्लो चार्ट की मेथड से. तो सबसे पहले होता है यहां पर एक पॉजिटिव वर्क, दूसरा होता है नेगेटिव वर्क. हम इनको डिटेल में जानेंगे, एग्जांपल डिस्कस करेंगे. और थर्ड होता है जीरो वर्क. अब क्वेश्चन आता होगा कि सर जीरो वर्क क्या होता है? यस, अभी हम इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे. तो लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज पॉजिटिव वर्क. पहला है हमारा पॉजिटिव वर्क डन. तो व्हेन द वर्क डन विल बी पॉजिटिव, सपोज दैट, मैं थोड़ा सा डायग्राम और डेफिनेशन दोनों बताता हूँ.
ये एक बॉडी है जिसका मास m है, मास का हमें कोई रोल नहीं है अभी, फिर भी हम देखते हैं. इफ वी विल अप्लाई अ फोर्स इन दिस बॉडी इन दिस डायरेक्शन टू डिस्प्लेस इट एंड इट गेट डिस्प्लेस इन द सेम डायरेक्शन, if it get displaced in the same direction, so direction of force and direction of displacement is same, both are moving in same direction. angle कितना होगा between them? angle between them is 0, so हम एंगल को डिनोट कर सकते हैं थीटा से, थीटा इज इक्वल टू 0. देन द वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन दिस बॉडी विल कॉल पॉजिटिव वर्क. सो व्हेन द पॉजिटिव वर्क, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी आर सेम और आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, work done by force on a body is said to be positive when the direction of force applied on it and displacement of body is in same direction. See, F into S, positive work. See the example. What are the examples of positive work? First, see, when you push a ball, when you push a ball, push किया, when you push a ball, it will displace in the same direction, positive work. Another example you see, when we release an object from some height, it will come down towards the earth, then the force of gravity, that is mg acting on it, and it is getting displaced in downward, then also the work done by gravitational force, work done by gravity is positive work here when object falls डाउन, फ्री फॉल जो हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में. इन दिस केस इज ऑल्सो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव. मेनी अदर एग्जाम्पल, एक्सेलरेटिंग कार इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वर्क. ओके, लेट्स सी द नेगेटिव वर्क डन. नाउ लेट्स सी नेगेटिव वर्क डन. व्हेन वी विल सी द वर्क डन बाई फोर्स नेगेटिव, उसी टाइप का एक एग्जाम्पल और देखते हैं. अगर हमने किसी बॉडी पर, ऐसे एम मास की बॉडी है और इस पर हमने फोर्स लगाया, इसको इस डायरेक्शन में, थोड़ा फोर्स हम इस साइड लिखते हैं, फोर्स इस डायरेक्शन में हमने इसको पुल किया, व्हाट वी आर डूइंग, पुलिंग इन दिस डायरेक्शन, एंड ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट. व्हाट डज इट मीन? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हैविंग 180 डिग्री एंगल और अपोजिट, वी शुड से दे आर अपोजिट. देन द वर्क डन is negative in this case. Work done is negative in this case. So work done by a force is said to be negative when the direction of force and displacement of body are opposite to each other. See example. Gravitation का देखते हैं. When you will throw an object vertically upward, जब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे तो फोर्स mg लगेगा डाउनवर्ड, ऑब्जेक्ट का मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर लगेगा नीचे की तरफ, एंड डिस्प्लेसमेंट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में. तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट s और ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, देन वर्क डन विल बी नेगेटिव वर्क. सेकेंड एग्जाम्पल, ब्रेक अप्लाइड इन अ कार ड्यू टू फ्रिक्शन. जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है सरफेस में, जब कोई ऑब्जेक्ट सरफेस में सामने की तरफ जा रहा होता है तो उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है. माय डियर, फ्रिक्शन पूरा लिख देता हूं, फ्रिक्शन फोर्स, उसकी डायरेक्शन ऑलवेज है, पढ़ा होगा आपने लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में. फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मोशन मींस डिस्प्लेसमेंट मींस वेलोसिटी. तो हियर आल्सो द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव. थर्ड एग्जांपल में इसमें बताना चाहता हूं, थर्ड एग्जांपल्स, वर्क डन बाय ब्रेक्स, वर्क डन बाय ब्रेक्स टू स्टॉप द कार, टू स्टॉप द कार. जब कार को रोकना हो और ब्रेक लगाते हैं तो वो भी नेगेटिव वर्क डन की कैटेगरी में आता है डियर स्टूडेंट. अब हम बात कर लेते हैं जीरो वर्क डन की, जिसका आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे. मन में ये क्वेश्चन था, ये एक्साइटमेंट था कि जीरो वर्क कैसे होगा. वर्क का डेफिनेशन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. ओके, वेरी गुड. अब ये जीरो कब हो सकता है? या ये जीरो हो या ये जीरो हो. हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं तो वो फोर्स तो जीरो नहीं होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो. जैसे मान लो एक बहुत हैवी बॉल है, दीवार है, आपने उस दीवार को ऐसे ऐसे फोर्स लगाना स्टार्ट किया. मैं थोड़ा दीवार का डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूं यार, समझो. हाँ, अब आपने इसको पुश किया, फोर्स लगाया, यू आर पुशिंग इट, राइट. आप जब इसको पुश कर रहे हैं इस दीवार को, ये दीवार कहीं पर है, तो क्या ये दीवार में कोई डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं होगा सर.
हम पूरी तरह कोशिश कर सकते रहें, हम अपने फ्रेंड को भी बुला लें, फैमिली मेम्बर्स को भी बुला के पुश करें। नहीं तो सभी लोग क्या करते, पड़ोस वाले खन्ना अंकल अपना घर की दीवार खिसका खिसका के बड़ा कर लेते, चोपड़ा जी का घर छोटा होता जाता, खन्ना जी का घर बड़ा होता जाता। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। देखिए, तो हियर द वर्क डन बाई फोर्स विल बी जीरो। क्यों जीरो माय डियर? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला है एफ इंटू एस, एस तो जीरो है, तो जीरो इंटू एफ वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। तो ये वर्क डन तो जीरो हो जाएगा जब डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स ही नहीं लगा, ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगा, इन एनी केस एनी कंडीशन, तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अगर मान लो ऐसा कुछ है, आपको कहीं ढूंढने से रिसर्च करते स्टूडेंट को मिल जाता है कि हमने ऑब्जेक्ट पे फोर्स ही नहीं लगाया, फोर्स जीरो, तब भी वर्क डन जीरो होगा। ये तो हो गई सिंपल इस फॉर्मूले पर बेस्ड बात। एक और डायरेक्शन वाली बात जो हम अभी तक कर रहे थे वो करते हैं। अब दूसरी बात क्या है कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर हमको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों देखना है। मान लो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इधर और उस पर फोर्स लगा इधर, पॉसिबल है? यस, फिजिक्स में और साइंस में सब कुछ पॉसिबल है। अब इन दोनों के बीच का डायरेक्शन देखो, एंगल देखो ध्यान से जरा। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सर इनके बीच का एंगल तो हो गया राइट एंगल, एब्सोल्युटली राइट, आप भी राइट और एंगल भी राइट, वाह तो मजा आ गया, डबल राइट हो गए 90 डिग्री। तब इस कंडीशन में वर्क डन जीरो होता है व्हेन द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द वर्क डन बाई फोर्स विल बी जीरो। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है इसका। एक सर्कुलर पाथ है, चलो मान लो थोड़ी देर के लिए सर्कल है, ये एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ का ये सेंटर, ये रेडियस, और इस पर एक ऑब्जेक्ट तेजी से दौड़ रहा है। जैसा आपने सर्कुलर मोशन में चैप्टर में पढ़ा होगा, ये डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी की, वेलोसिटी क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेरी गुड, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी। चलो वेलोसिटी को भगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट को रखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, और इस पर एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? भूलो मत, फोर्स लगता है, क्या नाम है उसका? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम है? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको सेंट्रीपिटल क्यों कहते थे याद है? क्योंकि ये सेंटर की तरफ लगता है। चलो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गई यहाँ पर। चलो आर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, हमको पता है रेडियस क्या होता है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर। डायरेक्शन क्या बन गई? ओहो, ये तो सर ऐसे बन गया एस और ये एफ, 90 डिग्री का एंगल आ गया। तो फिर वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन इट इज ऑलवेज जीरो। इसमें वर्क डन जीरो हो जाता है। तो अभी हमने सीखा पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। समझ में आया? वेरी गुड, कीप ऑन लर्निंग। चलो देखते हैं, अब हम बात कर लेते हैं इसमें, इस टॉपिक में आगे यूनिट ऑफ वर्क का। यूनिट ऑफ वर्क बहुत इंटरेस्टिंग है और सिंपल भी। आप जानते हैं वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क का फॉर्मूला, राइट। यहां से यूनिट देखते हैं। यूनिट ऑफ वर्क बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल भी है माय डियर। यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा? वर्क के फॉर्मूले से निकलेगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, राइट। न्यूटन इंटू मीटर होता है, इसी को हम कहते हैं और जूल। क्या कहते हैं? जूल भी कहते हैं। जूल का सिंबल होता है जे। तो जूल क्यों कहते हैं सर? टू ऑनर द साइंटिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल, उनको हम जूल कहते हैं। उन्होंने एनर्जी, हीट एनर्जी और वर्क के एनर्जी के रिलेशन में बहुत काम किया है, उनको जूल कहते हैं। नाउ लेट्स डिफाइन 1 जूल, 1 न्यूटन, 1 मीटर। ओह सर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। 1 जूल का डेफिनेशन हम यहां से दे सकते हैं। 1 जूल इज द वर्क डन बाई ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन बाई डिस्प्लेसिंग अ बॉडी बाई 1 मीटर। When 1 Newton force displaced a body by 1 meter, then work done by force is called 1 joule. ये तो हो गया एसआई यूनिट। ये क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट? एसआई यूनिट। सीजीएस भी देख लेते हैं। वर्क का सीजीएस यूनिट न्यूटन मीटर की जगह क्या हो जाएगा? डाइन। फोर्स का सी यूनिट डाइन होता है ना, डाइन सेंटीमीटर। इसको अर्ग कहते हैं, बड़ा ध्यान से सुनना, इसको अर्ग कहते हैं, ERG, अर्ग। हिंदी में बोलेंगे तो अर्ग कहते हैं, अर्ग। अर्ग, इसका कोई सिंबल नहीं, ये अर्ग ऐसे कहते हैं। ये एक इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट ने डिसाइड किया, इसका नाम अर्ग रखा। तो अब हम देखते हैं कि सीजीएस यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट हो गया जूल, और सीजीएस यूनिट हो गया अर्ग। अब इनमें एक रिलेशन बनाना है। चलो देखते हैं इनमें रिलेशन क्या, फटाफट कभी कभी काम में आ जाता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इनका रिलेशन के लिए काम करता हूँ और आप ध्यान से देखेंगे कि इनका रिलेशन क्या है। तो फटाफट लिखा बच्चों, 1 जूल
क्या होता था 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। चलो ये ऐसा यूनिट है, हमको सीजीएस यूनिट में रिलेशन बनाना है। न्यूटन का सीजीएस क्या होता है सर 10⁵ डाइन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में आपने सीखा होगा, नहीं सीखा है तो मेरा वीडियो देखिए, आपको सब क्लियर मिलेगा। 1 मीटर का बनाया 100 सेंटीमीटर। ओह, वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग फिजिक्स सीखने के लिए इस एडुग्रो बाय एपी सर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। तो यहाँ पर न्यूटन की जगह हुआ डाइन 10⁵ डाइन एंड 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई किया 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर भी हमने सीखा, ये अर्ग होता है 10⁷ अर्ग हो जाएगा 1 जूल। चलो फटाफट से एक न्यूमेरिकल लगाते हैं और देखते हैं कैसे इस फॉर्मूले का यूज होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन अप्लाइड ऑन ए बॉक्स टू मूव इट बाई 50 सेंटीमीटर, फाइंड द वर्क डन बाई फोर्स। बहुत सिंपल, आप सब जानते हैं न्यूमेरिकल करने का मेरा आइडिया मैंने आपको बताया है, नहीं बताया तो मैं इस पर बहुत जल्दी एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाला हूँ, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल। उसके बाद आपको किसी भी टाइप के किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में माय डियर स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत फैंटास्टिक और इजी तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास बच्चों, हमारे पास फोर्स है 12 न्यूटन। वेरी गुड सर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारे पास फोर्स 12 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट क्या है 50 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फॉर्मूला जो होता है हम उसमें वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नहीं, यहाँ पर ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो डिस्प्लेसमेंट को पहले हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल इज दैट ऑल द फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी इन सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 50/100 मीटर। S इज इक्वल टू आ गया 1/2 मीटर, रखा वैल्यू 12, 1/2, वर्क डन आ गया 6 जूल। क्लियर, समझ में आया बच्चों? तो इसी प्रकार की और चीज़ें सीखने के लिए प्लीज़ देखते रहिए एडुग्रो बाय एपी सर। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।